एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाएंगे आपकी मुलाकात महान शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए खास मुलाकात मेरे साथ। उप निबंधक कार्यालय मुसाफिर खाना में हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। खबर जनपद अमेठी के तहसील मुसाफिर खाना के उप निबंधक कार्यालय से है, जहां आपको बताते चलें कि उप निबंधक कार्यालय रजिस्ट्री विभाग मुसाफिर खाना में आए दिन हंगामा, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। उप निबंधक कार्यालय में तैनात कर्मियों और फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। इससे कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना रहता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि कार्यालय में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे और लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। हंगामा होने पर कोतवाली मुसाफिर खाना पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। बिना देरी किए पुलिस उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। तहसील मुसाफिर खाना के उप निबंधक कार्यालय का मामला। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है? मैं कामाख्या चरण मिश्रा। आज रजिस्ट्री कार्यालय में क्या विवाद है आपका? कोई विवाद नहीं है सर। हमारे दो मामा हैं, एक बड़े एक छोटे। बड़े का निधन हो चुका है, उनके 3 लड़के हैं, एक लड़की हैं, सब विवाहित हैं, अपने घर पे रह रहे हैं। हमारे छोटे मामा के पास कोई न तो कोई संतान है, न उनका विवाह हुआ था। वो अपनी बड़ी बहन के साथ आज 50 साल से रह रहे हैं। उनकी सेवा पानी उनके भांजे, उनकी भांजियाँ सारी मिलके कर रही हैं। आज वो कई सालों से मुझसे कह रहे हैं भैया ये राजी लिखा लो, नहीं मैं किसी को दे दूंगा। मैंने कहा मामा आपके 2 भतीजे हैं 3, आप उनको दे दीजिए। उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मैं उनको नहीं दूंगा, चाहे मैं किसी कुजात को लिख दूं और किसी को लिख दूं, लेकिन मैं उनको नहीं दूंगा। हमने कहा क्यों? कहा कभी हमको पूछे, कभी हमारे पास आए, कभी हमको उन्होंने हमारी सेवा की। तो हमने कहा तो फिर क्या कह रहे हो? कहे तुम लोग लिखाना हो तो लिखा लो, नहीं मैं बेच लूँगा। तब साहब क्या करें, हम मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं कि जितने दिन सेवा किया, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी कोई लेता है तो हमें खलता है। मैं लिख रहा हूँ और मैं आज ये भी वादा करता हूँ, यदि ये लोग सकुशल कोई उजुर्दानी किसी प्रकार से नहीं करेंगे, भगवान की कृपा होगी, हमारे नात बात हमारे रिश्तेदार हैं, इन्हीं से हमारा कुल चलेगा, क्योंकि इनके पास कोई नहीं है। मामा का कुल इन्हीं 2-3 लोगों से चलेगा। और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि यदि ये लोग सही से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मानदान जिस प्रकार सा था, मैं सारा जी को इनको ट्रांसफ़र कर सकता हूं। इसमें कोई न गलत है न किसी प्रकार का वो है, लेकिन अभी नहीं दे सकता। क्यों? अगर दे दूंगा तो इनको बहुत खल जाएगा। रजिस्ट्री के बाद यदि ये लोग अपने उस पर रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और जिस प्रकार से करना चाहिए उन करते हैं, तो मैं ज़रूर इनका सम्मान करूँगा। अभी मैं सारी राजी इसलिए लिखा रहा हूँ। ये लोग ये ज़बरदस्ती मामा खुद लेके आए कि आप आज चलोगी नहीं चलोगे, रो रो करके लाए, तब आज मैं इनको लेके आया हूँ। और ये लोग इनको खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं लिखने दूंगा, हमारे चाचा हैं। ठीक है, हमने तो कहा तुम्हारे चाचा तो है ही हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको दें तो आप ले लें। रजिस्ट्रार साहब के सामने बात हुई, सारी बात उन्होंने बताया कि साहब इनको नहीं दूंगा, ये हमारे 4 भांजे हैं, मैं दान दे रहा हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं, ना एक पैसा लिया हूँ ना ले रहा हूँ, मैं इनको दान दे रहा हूँ। और हमारी सेवा, हमारी पानी ये लोग हाथ पे लिए हैं, कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। यही मामला है सर। भैया क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे सगे चाचा हमारे पिताजी के छोटे भाई थे। इनकी पुश्तैनी संपत्ति थी सर, वो अभी तक इनके नाम कभी कोई कुछ नहीं लिखा पढ़ी किया। उनकी हालत अभी 10-15 दिन 1 महीने पहले तबीयत खराब हुई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। उसके बाद उनके यथास्थिति ठीक नहीं है, उनको बहला फुतला के हिबानामा ये अपनी पत्नियों के नाम करवा रहे हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम यही चाहते हैं कि हमको कोर्ट द्वारा जैसे भी हो, इन्होंने गलत किया, हमको इंसाफ मिले सर।